उबले हुए आलू से तो आपने कई सारी डिशें बनाई होंगी और आपने बहुत सारे तरीके ट्राई किए होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल थोड़ी सी मूंग दाल और उबले हुए आलू से सब घर वालों के लिए बहुत ही टेस्टी, झटपट और नए तरीके की रेसिपी, जो मुझे यकीन है कि इससे पहले आपने नहीं ट्राई की होगी। और ये मेरी गारंटी है कि इसको आप एक बार बना लेंगे तो फिर आप इसको बार बार खाने पर आपका दिल करेगा। जब भी कुछ नया और चटपटा खाने को दिल करे तो ये नई रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक नए तरीके की चटनी के साथ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए मैंने ली है 1 प्याली मूंग की दाल। आप कोई और दाल भी ले सकते हैं, चने की भी ले सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल लेने की वजह ये है कि ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही जल्दी जो है ये, अगर आप इसको आधा घंटा भिगो के रख दें तो ये नरम हो जाती है और पकाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए भी मैंने इसको लिया है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से धो के वॉश करके और कम से कम इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। चलिए इसको एक साइड पे रख देते हैं और अब तैयार कर लेते हैं अपना चटपटा सा स्पाइसी सा स्टफिंग मसाला। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी इसमें, और इसमें मैं अपने मसाले डालूँगी। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा है, नहीं तो मसाले जो है ना हमारी जल जाएंगे और उसका फ्लेवर और जायका ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 1 टीस्पून मैंने, ये मेरे पास टेबल स्पून है इसलिए मैंने इसको हाफ़ लिया है। ये मैंने सरसों के बीज डाले हैं इसमें, ग्रीन वाले हो आप वो डाल दें, जो भी अवेलेबल हो। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, 1/4 टीस्पून। और पिसी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने ली हैं इसमें 1 टेबल स्पून। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि इस तरह से मसाले जल जाएंगे, उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस हमने इसको हल्का सा जो है फ्राई करना है, इसको पकाना नहीं है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कुछ वेजिटेबल्स। ये थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, प्याज है, टमाटर है, इनको बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और हरिया धनिया भी है। इनको मैं डाल दूँगी। सब्ज़ियाँ अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकती हूँ और जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, आपने इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। तो जैसे ये मसाला हमारा भुन गया है तो इसमें मैं ये अपनी सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने एक साथ ही इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें बचा लूँगी जो बाद में इसमें डालूँगी। तो इन सब सब्ज़ियों को डालने के बाद इसको जो है हमने भूनना है, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी 3 से 4 जो है छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने चॉप करके डाल दी हैं, क्योंकि ये मसाला बहुत ही चटपटा सा और तीखा सा बनाना है हमने। कबाब इसके अच्छे लगेंगे, मज़े के लगते हैं जितना ज़्यादा ये स्पाइसी हो। मिर्चें जो हैं आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसको इतनी देर भूनना है कि हमें इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी कि ये जो है अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी, और या तो आप इसको मैश कर लें। इस तरह से ये होता है कि इनमें जो है मोटे पीस नहीं रहते और कबाब में जो है आसानी रहती है। तो इस तरह से सारे मैंने ग्रेट कर लिए हैं तीनों आलू। और अब अपना मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखें 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब जो मैंने ये आलू ग्रेट किए थे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आलू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसको अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट देने के लिए अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, और नमक लूँगी टेस्ट के हिसाब से, अब डालिएगा। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें। और चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आई हो तो इसमें आप आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये सारे मसाले डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उस वक्त इसको सिर्फ मिक्स नहीं करना, इसको भूनना भी है। और ये जो बचा हुआ धनिया था जो आखिर में मैंने बचाया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आलू को इतना भूनेंगे कि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे। ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूना है तो ये इकट्ठा होने लगा है। इसका मतलब ये है कि आलू और मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल के डबल हो चुकी है। अब इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें तीखी वाली वो डाल दी हैं, और थोड़ा सा टुकड़े अदरक के डाल के इसको मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के, कम से कम 2-3 चम्मच डाल के। पानी इसमें आपने ज़्यादा नहीं डालना है, कोशिश करनी है इसको कम पानी में पीसनी है। देखें मैंने इसको मशीन में डाल के पीस लिया है, तो इस तरह से हो गए हैं। तो अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। इसको जो है इस दाल को हम कोटिंग करेंगे कबाब के लिए।
तो इतना पतला रखना है इसको। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पहले मैंने इसलिए डाला कि पीसते वक्त अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर मसला हो जाता, इसलिए इसको पीसने के बाद आप इसमें इस तरह से पानी ऐड करें कि जो हम इसमें कोट करेंगे ना कबाब, वो अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए, ना ही बहुत पतला हो और ना ही ये बहुत गाढ़ा हो। तो अब ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो बाद में आप इसमें पानी डालें, इसलिए मैंने एहतियात की है। तो बस इसको एक साइड पे रख देते हैं और अब तैयार कर लेते हैं अपनी स्पाइसी और चटपटी सी चटनी, जो कि इस कबाब के साथ बहुत ही मज़ा देने वाली है। इसके लिए मैंने एक गड्डी धनिया ली है, थोड़े से पुदीने लिए हैं, 3 से 4 छोटी वाली तेज़ वाली हरी मिर्च ली है, 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं इसमें, और 1 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी और इसको पानी में भिगो लिया था और उसकी बीज निकाली। ये देखें, तो बस इसकी मैं चटनी बना लूँगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी इस कबाब के साथ। ये देखें इस तरह से हमारी चटनी पस गई, कितना खूबसूरत का ग्रीन कलर आया है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है ये। तो बस चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है, स्टफिंग भी तैयार है। तो ये जो आलू है इसको आपने थोड़ा सा हाथ में लेना है इस तरह से, इसको इस तरह से पतली सी कबाब की तय बना लें, एक छोटी सी पतला सा कबाब। उसके ऊपर मैंने प्याज के स्लाइस और टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये मैं इसके अंदर रखूँगी। आप अपनी पसंद की जो है स्टफिंग भी डाल सकते हैं इसमें, आप पनीर भी रख सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो जब ये मैंने इसके ऊपर रख लिया तो इसके ऊपर से फिर आप दोबारा आलू की एक और लेयर लगा के इसको हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से राउंड कबाब की शक्ल में इसको पेड़ा सा बना लें, जैसे कि कबाब का होता है, कबाब की शक्ल दे लें। तो चारों तरफ से ये इक्वल और बराबर होना चाहिए। कबाब रेडी कर लूँगी, तो इस तरह से जो है मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। अब जो मैंने ये दाल ली थी इसके अंदर जो है इसको कोट करेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से लगा लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। आलू भी हमारे जो हैं अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो बस हमने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है कि ये क्रिस्पी हो जाए और फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसको आप डाल लेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसमें चम्मच नहीं चलाना है बिल्कुल, जब एक साइड से इसका कलर आ जाएगा तो फिर पलट के इसको दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और इस तरह से ये कबाब मज़ेदार रेडी हो जाएंगे। बहुत इसमें सब्जियां भी है, दाल भी है और आलू भी है, बहुत ही हेल्दी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे दें, सुबह नाश्ते में बनाएं, ब्रेकफास्ट में, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। चटनी के साथ आप स्नैक के तौर पे बर्गर में या रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये फ्राई हो जाते हैं, मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसको आपको काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा इस पर कलर आया है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दोस्तों को हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।